हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक अपडेट में बात करेंगे संदीप वांगा रेड्डी की फिल्म। जी हाँ, संदीप वांगा रेड्डी की फिल्म स्पिरिट की, जिस फिल्म में अपनी एक्टिंग का शायद से लोहा मनवाते हुए हमें प्रभास भी नजर आ जाएंगे, जिनको कहते हैं ना कि फैंस मींस अंधभक्त। एक फिल्म आती है तो दूसरी फिल्म में ऐसे लग जाते हैं कि मानो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सीधे उनके घर ही पर आएगा, क्योंकि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही वो कहते हैं ना कि आंकड़े जमाए जा रहे थे, जिस पर अब संदीप वांगा रेड्डी ने भी यही कहा है कि फिल्म की अगर मार्केटिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चली तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शायद से 150 करोड़ की ओपनिंग करेगी, जिस बात पर मैं बिलीव भी करूंगा, क्योंकि ये बात खुद संदीप वांगा रेड्डी कह रहे हैं। हाँ, बाकी वो जिस तरीके से अपनी क्लास लेकर के बैठते हैं सभी लोगों को ट्रोल करने के लिए, वो तो स्टूपिड है ही। जिनसे हटकर अगर वो अपने प्रोजेक्ट से लेकर के बात करते हैं तो उस पर सच में सुना जाना चाहिए। ऊपर से कहानी को लेकर के जब भी कोई बात निकल कर आती है तो वो उस पर ज्यादा बात करते ही नहीं, सिवाय इसके कि प्रभास इस फिल्म में एक काफी बैडएस से कॉप के कैरेक्टर का रोल प्ले करेगी, जो कि मुझे लगता है कि संदीप वांगा रेड्डी के लीक से थोड़ा हटकर फिल्म है। लेकिन अब इसकी कहानी की बात करें तो लेटर बॉक्स पर एक कहानी सर्कुलेट हो रही है, जिसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप ये मानकर चलो कि शायद से ऑफिशियल हो सकती है, क्योंकि लीक का जो थप्पा लगाया जा रहा है उस पर मैं बिलीव नहीं करता। जिस पे अब कहानी की शुरुआत करूँ तो कहानी प्रभास के कैरेक्टर यानी कि एक ऐसे पुलिस वाले की है जिसे फोर्स से बेइज्जत कर निकाला गया है, यानी करप्शन के चार्ज उस पर लग गए हैं। जिसके बाद फिर क्या, वो एक काफी बड़े सिंडिकेट यानी कि क्राइम सिंडिकेट को अपने सोर्सेज की मदद से सॉल्व कर अपनी नौकरी फिर से पाने के पीछे लगेगा। जिस कैरेक्टर के रोल में डॉन ली का भी नाम निकल कर आया था और उस पर कहीं ना कहीं स्टोरी लगा करके उन्होंने सलार 2 की हिंट भी दी है कि वो प्रभास के साथ शायद जल्द ही जुड़ेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट सलार होगा या फिर स्पिरिट उस पर मोहर नहीं लगी। लेकिन फिर से कहूंगा कि चांसेस तो स्पिरिट के ही है, क्योंकि इस फिल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जिम्मेदारी संदीप वांगा रेड्डी के साथ साथ प्रोड्यूसर भूषण कुमार की भी है। जिन सब पर अब पिंक विला वालों की रिपोर्ट की बात करें तो उनकी तरफ से करीना का पूरा सैफ अली खान के नाम की जो कंफर्मेशन निकल कर आई है, इसी बात को लेकर के वो शायद से फिल्म में वो कहते हैं ना कि नेगेटिव रोल में हमें नजर आएंगे, जिस बात से ही मैं काफी ज्यादा खुश हो गया कि भाई साहब संदीप वांगा रेड्डी डेफिनेटली इन दोनों ही एक्टर से काफी अलग तरीके की एक्टिंग निकलने वाले हैं। बाकी करीना कपूर की जिस तरीके की परफॉर्मेंस मैंने थोड़ी शेड में फिदा फिल्म में भी देखी है, बाकी सैफ अली खान से तो अगर अच्छी एक्टिंग करवाओ तो वो कितने अच्छे यानी कि नेचुरल एक्टर है, ये बात आपको पता है। जिसके बाद मोनाल ठाकुर का भी नाम निकल कर आया है, लेकिन सारी बातें अब तक ऑन पेपर एज एन एग्रीमेंट साइन नहीं हुई है, इसलिए अनाउंसमेंट खुले तौर पर नहीं की गई। जिसमें मैं देखना चाहूंगा कि भाई प्रभास से सच में एस राजामौली के बाद क्या संदीप वांगा रेड्डी उस लेवल की एक्टिंग करवा भी पाते हैं या नहीं, क्योंकि प्रभास की लिटरली अगर एक्टिंग की ही बात करूं तो उन्होंने सिवाय बाहुबली के अलावा अब तक आई हुई जितनी भी फिल्म है सभी में डिसअपॉइंट ही किया है। चाहे बात कल्कि की क्यों ना हो, जिसका बस अंत भला सब भला वाली सिचुएशन से लोगों को अलग सा डोपामिन तो मिलता ही है, लेकिन पूरी फिल्म महाभारत के सीक्वेंस को छोड़ करके कुछ स्पेशल प्रोवाइड नहीं करती। जो फिल्म फिलहाल तो वांगा की लिस्ट में प्रायोरिटी पर है, यानी वांगा रेड्डी पहले इसी फिल्म को बनाएंगे, जिसके बाद जाकर के एनिमल पार्क की डिटेल भी निकल कर आएगी, जिसकी डिटेल आ गई है वो मैं आपको अगली वीडियो में बना करके दूंगा, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट की चल रही है। जिस हिसाब से मुझे लगता है कि ये फिल्म फिल्मिंग पर नेक्स्ट ईयर ही चली जाएगी, अगर सब कुछ सही रहा तो। जिसमें प्रभास की भी एक वीडियो मैंने पहले बना करके रखी थी, वो भी मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा, ताकि आप प्रभास की फिल्मोग्राफी यानी कि फिल्मों को लेकर के किस तरीके का शेड्यूल टाइट चल रहा है वो भी डिटेल आपको मिल जाए। जिन सब पर अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी फिर क्या, मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन